या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या मेरा नाम शमीम ज़हरा है। मैं पाकिस्तान से हूँ, खारियाँ से, और इधर नारवे रहते हैं। हम इधर करबला में आए हैं। पहले इधर आए हैं हम 2016 में। तो हम मियाँ बीवी आए थे और आके हमने सब ज़ियारतें की हैं। वो जज्बा तो वो बहुत प्यारा है, क्योंकि हम मानते हैं कि मौला हुसैन पंजतन पाक हमारे रहबर हैं, हम उनके सिवा कुछ भी नहीं हैं। और बस सबसे बड़ा जज्बा यही है कि उन्होंने हमें अच्छी राह दिखाई। करबला की ज़ियारत का मकसद यही है कि अपने ईमान को ताज़ा करो और ज़ियारत करो, और इमामों का जो उन्होंने हमें बताया है उसको याद करो, और अपने बच्चों को ये सबक दो कि करबला में सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी करबला में है। वाक़या तो यही है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो हम करबला में आए हैं। पहले हम सुनते थे, अपने ज़ाकरों से सुनते थे, मौलवियों से सुनते थे कि करबला इस तरह है, करबला इस तरह है, लेकिन जब हम आए हैं तो हमने आके देखा है तो बहुत सुकून मिला है। वाकई वो जो सुनते थे उससे ज़्यादा पाया है। तो माशाल्लाह इधर तो बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है इधर आके, तो इसलिए दिल चाहता है बार बार आने को। हाँ जी, हमारे रिश्तेदार जब आते थे तो हम भी सोचते थे कि हम कब जाएंगे, हमें भी मौला कब बुला लेंगे अपने दर पे। तो हम भी दुआ मांगते थे, तो वो मौला ने बहुत जल्दी सुन ली है। क्योंकि सबसे पहले हम सीरिया गए हैं, मेरी बेटी गई थी मेरे साथ, 2008 में हम गए हैं। तो वहाँ बीबी के दर पे गए हैं, वहाँ पे जाके सब कुछ देखा है, तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि हमने वो दर भी देख लिया है, और वहाँ पे बहुत अच्छा सुकून मिला है। ख़ास तो सभी हैं, लेकिन जो मौला हुसैन की और जो गाज़ी अब्बास की है वो सबसे बढ़ की है। और उससे बढ़ के भी मौला पाक बीबी उम्मुल मसैब बीबी ज़ैनब की है। वहाँ पे भी जाओ तो वो भी ऐसे लगता है जैसे कि बस अभी ये वाक़या ताज़ा नया हुआ है। हाँ जी, जो हो सकता है वो हम करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, जो हो सकता है जितना हमारे पास है मौला ने दिया हुआ है उसमें से जिसकी ज़रूरत होती है उसके लिए करते हैं, हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, बहुत कुछ मौला ने दिया हुआ है। हमारी तो इतनी सोच भी नहीं थी जितना मौला ने हम पे करम किया हुआ है। हाँ जी, होना तो चाहिए, लेकिन कोई ख़ास मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने कोई ऐसा देखा है, लेकिन हैं लोग भी होंगे अपने घर में अच्छे काम करते हैं लोग कहीं, तो ये मुझे कोई ख़ास नहीं तजर्बा है उससे। क्योंकि जब वो ज़वार बन जाता है तो उसे अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, अच्छा दर्स देना चाहिए, और ये जो फ़राड है या झूठ है इससे बचना चाहिए। शुक्र है मौला का कि मौला ने सब कुछ दिया हुआ है। और जब आते हैं तो वो सलार जो होता है साथ में
वो सब उसको पता होता है, जिधर जिधर जाना होता है वो लेके जाता है। तो कोई ऐसी तो कोई ख़ास नहीं है कि जो रह गई हो दिल में, क्योंकि सभी वो खुद जानते हैं, तो जब आते हैं वो सभी पूरी करते हैं। मंज़र तो यही बन जाता है जब हम ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत दूर होते हैं और हजूम बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते देखते रहते हैं कि कैसे पहुँचे, लेकिन जब दिल में आता है कि मौला हम आपके पास आके भी आपसे दूर हैं, बोसा नहीं ले सकते, तो वो पता नहीं चलता है कि कब वो उठा के ना अपने करीब ले जाते हैं। तो फिर वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। फिर भी यही होता है कि कोई पता नहीं चलता कि मौला कब पीछे ले आते हैं। इसलिए कि ये सफ़र जो होता है ना, इसमें कोई भी मुश्किल आए जो भी आती है, यही इसको इश्क कहते हैं ना, इसी को, कि जब हम मुसीबतें सह के पहुँचते हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, वो एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं इसी इश्क के लिए कि हम जाएं मौला की ज़ियारत करें। तो वो इंसान के अंदर वो एक इश्क ही होता है मौला का। तो बस वो अपनी सारी हिम्मत लगा देते हैं आने के लिए। तो जो भी रास्ते में तकलीफ़ हो, तंगी हो, तो वो इंसान ये नहीं सोचता कि मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं, उसको ये लगता है कि मैं कब मौला के पास पहुँचूँगा। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो इधर आते हैं। जब हम आते हैं तो जो हमारे साथ हमको मिलने आते हैं वो सब यही कहते हैं कि हमारे लिए भी आके वहाँ पे दुआ करो कि हमारी भी मोहरें लग जाए, हम भी उधर पहुँचे, जल्दी से पहुँच जाएं। तो हम बहुत खुश नसीब हैं। अरबाइन पे हम आए हैं तो साथ में अपनी बाजी को लेके आए हैं, साथ में भाभी को लेके आई, एक कज़न है उसको साथ लेके आई हूँ। तो वो पहली दफ़ा वो आएंगे मेरे साथ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चेलम का नज़ारा जो है वो देखा है कि इधर बहुत अच्छा दिल करता है फिर आने को। तो अब भी जब मौला ने बुलाया तो आएंगे ज़रूर, चेलम पे भी आएंगे। ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि सबके दिल में जो इश्क होता है ना, वो ये सफ़र जो है ना, वो उनके लिए कोई इतना ज़्यादा सफ़र नहीं होता है, क्योंकि वो ना जाने कब से वो ये वक़्त जो है ना इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हम भी जाएं, हम भी जाके पैदल चलें, चल के जाकर पहुँचें। तो इसलिए वो सबको बहुत इंतज़ार होता है, कोई मुश्किल नहीं लगता है। वो जानबूझ के भी है, और लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि उनके मुकद्दर में नहीं है, क्योंकि उनके पास दौलत भी है और अक्ल भी है, ठीक ठाक हैं, दुनिया के सारे काम करते हैं, लेकिन वो बदनसीब हैं जो आ नहीं सकते हैं या खुद नहीं आना चाहते हैं। बहुत याद आता है जब हम वापस जाने लगते हैं तो वो दिल ही नहीं करता जाने को, यही दिल करता है कि और दिन मिल जाए तो हम इधर रहें। और जब जाते हैं तो बहुत वो दिन याद आते हैं कि फ़लाँ टाइम हम फ़लानी जगह पे थे, फ़लानी ज़री पे थे, तो वो दिन कैसा था, तो वो बहुत याद आता है। हाँ जी, यही होता है, दिल तो यही चाहता है कि नहीं जाएं, अगर आ गए हैं तो इधर ही हम रहें, जितना भी टाइम मिल जाए हम इधर रहें। तो बस वो मजबूरी होती है क्योंकि जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इधर भी आ जाते हैं तो ये भी बहुत पाकों का करम है। मुतासर तो सबसे ही हैं, लेकिन जो बीबी सकीना की आती है ना बात, तो वो बहुत ज़्यादा रुला देती है। उनकी मुसीबत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो एक मासूम थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। हाँ जी, उनकी मदद ही चाहिए। उनकी मदद तो घर में बैठे भी हम मांगते रहते हैं और इधर आके भी यही कहते हैं कि हमारी मदद को आएँ, और अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनका ज़हूर फरमा दें। करबला से बहुत अच्छा दर्स मिलता है कि जो
मौला हुसैन ने हमारे लिए किया है, उसके हम भी पैरोकार बने और उसको मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजारें। उसके लिए तैयारी तो बहुत मुश्किल है। कोशिश है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हुसैनियत का जो दर्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस दर्स को अपने साथ लेके चलना, उस पर अमल करना इमाम ज़माना की नुसरत के लिए यही है कि दर्स हुसैन हम लेके चलें और हुसैनियत का ही प्रचार करते रहें। करबला के दर्स में बहुत दर्स आपको मिलते हैं। करबला में आपको भाई बहन का प्यार मिलता है, करबला के दर्स में आपको एक बेटे का प्यार मिलता है, बेटी का प्यार नज़र आता है, आपको पूरी कायनात करबला के दर्स में नज़र आती है। करबला के दर्स में आपको इस्लाम नज़र आता है, जो असल इस्लाम है वो करबला का दर्स ही है। करबला का दर्स ही आपको अली वलील्लाह दिखाता है। करबला के दर्स में ही आपको बीबी का हक़ नज़र आता है। करबला का दर्स ही है जो हमारी ज़िंदगी की राह है। इसी सबक के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी को हमवार कर सकते हैं, और ज़िंदगी का चलाने का तरीका ही करबला का दर्स है। मौला के दर पे आए, इंशाल्लाह औलाद हम लेके जाएंगे। उसके लिए जैसा अपने वालिदैन से, या जो मेरे बेगम के जो वालिदैन हैं, जिस तरह उन्होंने तरबियत की है हमारी, इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि वैसी हम तरबियत करेंगे। जैसे हमारे तो मशहूर है कि गोद से या आइली करना सिखाना, तो जब माँ गोद से या आइली या हुसैन करना सिखाती है तो बच्चे की तरबियत वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे हमने बचपन से किया है, बाप हमें चल भी नहीं सकते थे, उठा के मजालिस में लेके जाते थे, मातम कराते थे, जंजीर से नहीं किया बचपन से। ऐसे इंशाल्लाह बच्चों की परवरिश हम ऐसी करेंगे। पैगाम बस यही है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा इस दर पे ज़रूर आएँ, अपने दुनियावी ख़र्चे कोशिश करके कम करें, उसमें पैसे बचाएं और इस दर पे ज़रूर आएँ। जिस तरह भी जैसे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नमक से रोटी खा लो पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क ना करो। तो बस उस फरमान पे सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, अमल करने की भी हमें तौफ़ीक़ात में हमारी मौला इजाफ़ा फरमाए, ताकि बस इस दर का हम लोग एक दफ़ा नज़ारा कर सकें और इस जन्नत के इस टुकड़े में आ सकें और वो जगह दे सकें जो कायनात के मालिक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिर्ज़ा अली मुग़ल है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर मुल्तान से है। नहीं, इससे पहले मैं कभी नहीं आया, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। बचपन से ही अहले बैत से मोहब्बत का जज्बा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और एक वक्त आया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुलावा आ गया और मैं करबला तशरीफ़ ले आया। का हदफ यही है कि इधर आके जो दिल का सुकून मिलता है पूरी दुनिया में कहीं वो सुकून नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा पासपोर्ट जो कि एक्सपायर हो चुका था और मैंने वो रीन्यू होने पासपोर्ट ऑफ़िस दिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे करबला जाना है। अचानक से मैं सफ़र में था तो मुझे कॉल आई है कि आप करबला जाना चाहते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपने पासपोर्ट की कॉपी व्हाट्सएप करें। मैंने उनको कहा कि मेरे पास इस वक्त तो पासपोर्ट नहीं है, रीन्यू होने गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कल तक का टाइम है, अगर आप पासपोर्ट की कॉपी भेज सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। फिर मैंने पासपोर्ट ऑफ़िस कॉल की, उन्होंने मुझे कहा अभी तो तकरीबन 7 दिन पड़े हैं, आपका पासपोर्ट नहीं आ सकता, और मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होकर दुआ मांगी, या अल्लाह करबला से बुलावा आया है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह ये जो मोहब्बत अहले बैत के दिल में है, वक्त आ गया है कि मैं करबला की ज़ियारत करूं। और अचानक से फिर मुझे थोड़ी देर बाद उसी पासपोर्ट ऑफ़िस वाले बंदे की कॉल आती है कि आपका पासपोर्ट कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या है, मौज़ा है कि मुझे करबला से बुलावा आया और मैं आ गया। जी बिल्कुल, जब जब रिश्तेदारों की तस्वीरें, दोस्त बाप की तस्वीरें देखते थे
तो दिल में एक तड़प उठती थी कि करबला एक वक्त आएगा, हम भी जाएंगे। और वो जो कैफियत थी उनकी तस्वीरें देख के, उससे कई ज़्यादा कैफियत अब मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो यहाँ आके मेरी है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो काम अंजाम देता हूँ जो कि अहले बैत से मंसूब है, वो सब्र है, कंप्रोमाइज़ है। इससे बढ़कर मेरे ख़्याल से कुछ नहीं। जी बिल्कुल, जैसे ही करबला की ज़मीन पर आपका पहला कदम पड़ता है, आप में एक अलग सी चेंजिंग आ जाती है और आप में सब्र की जो इंतहा होती है वो बढ़ जाती है, बर्दाश्त की इंतहा बढ़ जाती है। इससे बड़ी तब्दीली मोमिन के लिए नहीं है। उसमें सबसे पहले तो सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और अहले मुस्लिम के लिए जो है वो दिल में जगह होनी चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए, बड़ों का अदब होना चाहिए। जब मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पर मौजूद था और जो आंसू की कैफियत तारी थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे ज़मीन पर पाँव नहीं है और मैं ज़मीन से ऊपर उठ रहा हूँ। अचानक से कुछ पानी के छींटे मेरे चेहरे पर आए, जो मैं कैफियत थी वो बयान कैसे करूँ मुझे नहीं समझ आता। लेकिन वो वाक़या मुझे ऐसे लगा जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे बिल्कुल पास हैं। सफ़र इश्क दिल में होता है और इसके लिए कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत के लिए इश्क अगर आपके दिल में है, तड़प आपके दिल में है, तो ये मोहब्बत एक वक्त आपको ज़रूर खींच लाएगी और आप सोच भी नहीं सकते कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इसको ही शायद सफ़र इश्क कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जितनी मेरी ज़िंदगी गुज़र चुकी है आज तक या इसके बाद अबद तक, मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुश नसीबी नहीं होगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़ियारत ज़री हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कर ली है। सिर्फ़ अहले बैत से मोहब्बत के लिए और करबला की ज़मीन जिससे तकरीबन तमाम अंबिया इकराम गुज़रे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, वो दुनिया में भी ख़ुद को महरूम कर रहे हैं और आखिरत में भी ख़ुद को महरूम कर रहे हैं। यहाँ पे गुज़रा हुआ एक एक पल वो याद रहेगा और दिल में यही तड़प लेकर जा रहा हूँ, यही दुआ है, यही इल्तिजा है इमाम ज़माना से कि मुझे बार बार इस जगह की ज़ियारत नसीब फरमा, बार बार करबला में बुला। हर बात ही याद करबला है, हर एक एक पल, एक एक कदम जो ज़री की तरफ उठता है वो यादगार है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वापसी जाने का, दिल तड़प रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि काश काश ये पल यहीं थम जाए, ज़मीन खुले और मैं दफन हो जाऊँ, मगर इस ज़मीन से न जाऊँ जहाँ पर मेरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जहाँ पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को और मेरी दुआ है कि मैं अगली बार आऊँ तो अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पर आऊँ। वाक़ई करबला की जो हज़रत इमाम अली असगर 6 माह के बच्चे को जब शहीद किया गया, जब वो सुनता हूँ तो मैं तड़प उठता हूँ, उससे मैं दिल अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू को काटा गया, शहीद किया गया, जब जब वो सुनता हूँ, जब जब उनको याद करता हूँ, दिल तड़पता है और बहुत रोता हूँ। प्यार, मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त, अमन और कंप्रोमाइज़ का दर्स मिलता है, कुर्बानी का दर्स मिलता है। अहले बैत से मोहब्बत तो इतनी है कि मेरे 2 बेटे हैं और बड़े बेटे का नाम हुसैन है, छोटे बेटे का नाम अब्बास है और मेरा ख़ुद नाम अली है। तो अपने ख़ानदान को अहले बैत से मोहब्बत के लिए उनको मैंने बचपन से ही जो है शुरुआत की हुई है। इंशाअल्लाह अहले बैत से मोहब्बत मेरी पूरी अहलो अयाल और आने वाली नस्ल में रहेगा। आप एक बार इरादा करें, दिल में अहले बैत की मोहब्बत को कायम करें। मत सोचें कि आपके पास ज़राए हैं या नहीं हैं। एक दफ़ा मोहब्बत का इजहार करें, रो कर इजहार करें, हज़रत इमाम हुसैन के लिए रोएं। इंशाअल्लाह आपको करबला की ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी। मेरा नाम दिलावर अब्बास है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मौला का करम है, मैं शायर अहले बैत हूँ। जी, ये मेरा पहली दफ़ा आना हुआ है। ये मौला हुसैन का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने मुझे ज़ाहिरीन हुसैन में शामिल होने की सआदत नसीब फरमाई। ये इश्क़ मौला हुसैन है, इश्क़ मौला अब्बास है, जिसकी वजह से जो कैफियत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। ज़ियारत मुक़द्दसा यही है कि इंसान यहाँ पे आए
और यहाँ से अगर वापस जाए तो अपने नफ्स को यहाँ से कतर करके जाए। जी मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है कि मेरे पास कोई मालो ज़र नहीं था आने के लिए, कोई कुछ नहीं था मेरे पास। बस मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, फ़ोन किया कि करबला जाने के लिए जाना है तो बताएं मुझे। मैं कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। बस जैसे जैसे मैंने उसे पासपोर्ट अपना दे दिया, ये सोच कर कि मौला हुसैन मेरा वसीला बनाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मुझे ये नहीं पता चला मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मेरा वसीला कैसे बना। बेशक ही मेरा मौला हुसैन का मोजज़ा है, और मुझे उस दिन से मोजज़ों पर यकीन हो गया और मैं करबला तक आ गया हूँ। कैफियत तो बयान हो नहीं सकती, क्योंकि मैं शेर की शक्ल में आपको सुनाता हूँ। बयान हो नहीं सकता जो कैफियत होगी जब पहली बार करबला की ज़ियारत होगी। मेरा जो पहला काम है वो यही है कि मैं अपने नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ूँ, जितना हो सके इसे पाकीज़ा पाक बनाऊँ, क्योंकि इससे बढ़ कर मेरे को कोई चीज़ नहीं है। ये करबला के लिए शायद मैं अब यहाँ पे आया हूँ, इतनी खिलकत देख कर, इतने लोग देख कर मेरे जहन में एक बात आई है जो यहाँ पे मुझे मौला हुसैन ने पढ़ने की सादत नसीब फरमाई है। वो यही है कि करबला में देखा गया है हर लम्हा, ये करबला में देखा गया है हर लम्हा, नज़र गई जहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। हुसैन जाने फ़रिश्ते या अम्बिया है ये, हुसैन जाने फ़रिश्ते या अम्बिया है ये, जो बज़ाहिर यहाँ इंसान दिखाई देते हैं। जी इंशाल्लाह मैंने वक्त इमाम से वादा किया है, और इंशाल्लाह यहाँ से वापस जाऊँगा तो इंशाल्लाह कुछ बन के जाऊँगा। हसरतें दो हैं कि जब भी मैं करबला जाऊँ, हसरतें दो हैं कि जब भी मैं करबला जाऊँ, लौट के आऊँ ना आऊँ तो हुए बन के आऊँ। वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिल बयान है, कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ मेरे आँखों से अश्क बेबहा जाए हुए, और मैं सोच नहीं सकता कि मैं इतना गुनहगार इस ज़मीन पे आने के लिए कब हो गया हूँ। ये बेशक मेरे मौला हुसैन का करम है, वो जिसे जब चाहे वो बना सकते हैं। खुसूसियात पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन की यही है कि वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करे, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाए। जिसका नफ्स पाक होगा वो पाक की ज़ियारत के लिए आएगा। जी मुतमईन ऐसा बहुत वाक़यात आए हैं मेरे, लेकिन बस वो कहते हैं जब मौला ने कुन फरमा दिया है तो हर मुश्किलात बेशक खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। मैं मौला हुसैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे मौला ने मेरे रास्ते में आने वाली हर मुश्किलात को दूर फरमाया। ज़ियारत इमाम हुसैन का पहलू मंज़र यही है कि बैनुल हरमैन में हमने जब नौए खानी की है, उस सामने मौला हुसैन का रोज़ा था और हमें उन पुरसा दे रहे थे। बस वो मंज़र मुझे कभी नहीं भूलता, बयान नहीं हो सकता वो मख्तर का। सफ़र इश्क यही है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक रखे और हर वाजिबात नमाज अदा करे, और इमाम हुसैन को, इश्क़ हुसैन को अपने अंदर इस तरह संभाले कि वो हर लम्हा, हर याद में इमाम हुसैन को याद करता है। बस ये मुश्किलात तो बेशक आती है, क्योंकि जब खुदा किसी को कोई बड़ी चीज़ देना चाहे तो उसे मुश्किलात से गुजार कर देता है। और बेशक ये मुश्किलात लाज़मी हमें कुछ सिखानी आती है, हमें कुछ बड़ी चीज़ देनी आती है। और मेरे रास्ते में ये मुश्किलात आई है और उसका सिला मुझे यही मिला है कि मैं आज करबला मोहल्ला में मौजूद हूँ। मेरे ख्याल से वो लोग बहुत बदनसीब है कि जो इतना माल और ज़र होने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये बेशक मौला हुसैन की करम नवाज़ी होती है, वो जिसे चाहे बुलाता है। और यहाँ गरीब से गरीब को चाहे तो बुला लेता है, और अमीर से अमीर को चाहे तो बेशक वो भी यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते जब तक मेरे मौला हुसैन की इजाज़त ना हो। हर लम्हा की यादें हैं करबला में, हर सांस की यादें हैं करबला में। इंसान क्या से क्या बयान ना करे यहाँ। और सबसे जो अच्छी याद है यहाँ पे करबला में वो यही है कि जब हम बैनुल हरमैन में आए तो महसूस ये हो रहा था जैसे हम किसी जन्नत में की फ़ज़ा में परवाज़ कर रहे हैं, और वो लम्हा हमें कभी नहीं भूलता। काश ये बयान इंसान कर ही नहीं सकता कि इंसान वापस यहाँ से कभी जाने का सोचे, कभी सोच ही नहीं सकता। मुझे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से ख़ास अक़ीदत है, और बेशक जब मैं उनके रोज़े पे गया हूँ मुझे खामोशी ने मार दिया वहाँ की। और उस वक्त मौला के ज़री को हाथ छुआ, मौला के ज़री को सलाम किया तो मौला ने उस वक्त मेरी शेर अता किया है। वो शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। जिसकी हैबत से खामोश था 9 लाख का लश्कर, जिसकी हैबत से खामोश था 9 लाख का लश्कर, उसके रोज़े पे अजब सी है खामोशी देखी। वाक़या करबला में जो ख़ास वाक़या है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का है कि जब मेरे मौला हुसैन ने आखिरी वक्त में, जब भी मुश्किल में, हर लाशा उठाते हुए, बेटों का लाशा उठाते हुए, भतीजों का लाशा उठाते हुए जब भी याद किया, मेरे मौला अब्बास को याद किया है। बेशक वो मान था उन सब का,
मैंने ये बस अकीदा आमादा किया खुद को कि अपने नफ्स को जितना हो सके पाक बनाऊंगा। बेशक मेरे मौला पाक नफ्स वालों के इमाम हैं और बेशक जो जिसका नफ्स पाक होगा वो मेरे इमाम ज़माना तक पहुंच जाएगा। हमें सबसे पहले तो इसके हुसैन, इसके मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन सब को सिखाना चाहिए और अज़ादारी मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात उन सब को देनी चाहिए और जो हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद ने दर्स दिया है वो सब उन सब को बताना चाहिए। जी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में तरफ है करबला आने की तो आप परेशान मत होएं, बस तवस्सुल करें मौला हुसैन से, मौला अब्बास से, वो आप सबको ज़रूर बुलाएंगे। परेशान नहीं होना किसी बात पे भी। इसलिए जो करबला नहीं आ सके उन सब के लिए एक मिसरा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। जो रह गए वतन में है उनसे गुजारिश, जो रह गए वतन में है उनसे गुजारिश, खुद को संभालना कभी रोया नहीं करना। जाओगे तुम भी करबला कहता है दिल मेरा, जाओगे तुम भी करबला कहता है दिल मेरा, शब्बीर की कसम दिल छोटा नहीं करना।